ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स, अक्षर पटेल बापू की दिल्ली कैपिटल्स के सामने फीके नजर आई। पहले मैच में एक बार फिर से पिछले आईपीएल की तरह एक धमाकेदार जीत के साथ स्टार्ट किया है अक्षर पटेल की ये दिल्ली कैपिटल्स। और इसके बाद आज की मैच है अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस ईशान किशन की न्यू सनराइजर्स हैदराबाद एट ईडन गार्डन्स की वो आइकॉनिक स्टेडियम कोलकाता में। तो फिर इस मैच में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखा जाए तो फिर क्या होने वाला है इस मैच का गेम स्ट्रेटेजी फॉर बोथ द टीम्स और प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, सबको लेकर डिस्कस करेंगे। जल्दी से इस वीडियो को अंत तक देखिए और स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल की मैच में दिल्ली कैपिटल पहले टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स को बैटिंग करने भेजा अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। दूसरी इनिंग्स में पहली गेंद में मोहम्मद शमी एक बार फिर से केएल राहुल को गोल्डन डक पर इनिंग्स की पहली गेंद में आउट कर दिया। इससे पहले भी ये कारनामा वो कर चुका था आईपीएल 2022 जब गुजरात टाइटंस के लिए मोहम्मद शमी खेलता था और तब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कैप्टन केएल राहुल था। और आज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोहम्मद शमी खेला और आज भी एक बार फिर से गोल्डन डक पर चलता किया। और इनके अलावा अगर मैच में देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बैटिंग करते हुए 141 रन पर ऑल आउट हो गया। उनके पूरा बैटिंग धस गया, खास करके कैप्टन ऋषभ पंत जब वो अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया उनके बाद से बहुत ज्यादा मोमेंटम हासिल नहीं कर पाया। मिचेल मार्श और अब्दुल समद थोड़ा सा पारी खेला 35-36 रन के और इनके अलावा कोई भी बैटर खेल नहीं पाया। दिल्ली की क्या गेंदबाजी रहा, हर एक बॉलिंग यूनिट का मेंबर कमाल का गेंदबाजी किया। लुंगी एनजीटी सीम्स लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मिचेल स्टार्क की इंजरी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है। लुंगी एनजीटी जो इस बार टी20 वर्ल्ड कप में भी कमाल का गेंदबाजी किया था, क्या शानदार स्पेल था। वो स्लोअर बॉल का जो इस्तेमाल कर रहा है वो सच में किसी भी बैटर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। और आज भी निकोलस पुरान को वो जैसे क्लीन बोल्ड किया, पुरान को तो समझ में ही नहीं आया वो क्या हो गया उनके साथ। और इनके अलावा टी नटराजन भी कमाल का गेंदबाजी किया, 3 क्रूशियल विकेट चटकाया दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और कुलदीप यादव भी क्या बेहतरीन स्पेल था, 2 विकेट अपने नाम किया। चाहे वो मिचेल मार्श का वो विकेट कैच आउट उनको पूरी तरीके से उल्लू बना दिया। जी हाँ, उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो गया। वो छक्के लगाने गए लेकिन वो स्लोअर गेंद पड़ नहीं पाया और एक बार फिर से अपने जाल में फंसा लिया मिचेल मार्श को। कुलदीप यादव भी एक कमबैक किया दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये बहुत ही बेहतरीन टीम एफर्ट था ये जीत के लिए। और अगर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी भी कमाल का हो रहा था। बहुत जल्द 26 रन के अंदर अंदर 4 विकेट चटका लिया था। मोहम्मद शमी ने पहली गेंद में विकेट जो कि सबसे बेहतरीन चीज था वो भी ले लिया था। उनके अलावा भी चाहे वो मोहसिन खान हो या फिर प्रिंस यादव, वो भी 3 विकेट चटका था और 4 विकेट ले लिया था। लेकिन उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शमी रिजवी आता है और उनके साथ ट्रिस्टन साफ, ये दोनों मिलकर लगभग 120 रन का एक इनक्रेडिबल पार्टनरशिप बनाया जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलर ने आउट नहीं कर पाया। और एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार गया और दिल्ली कैपिटल्स इस मैच को लेकर लगातार 5 मैच जीत गया लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। आज की ये मैच कप्तान अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस स्टैंडिंग कैप्टन ईशान किशन की न्यू सनराइजर्स हैदराबाद। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है अजिंक्य रहाणे एज ए कैप्टन, उनके साथ वाइस कैप्टन रिंकू सिंह, मिस्टर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और फायर बैटर फिन एलन, कैमरन ग्रीन। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के पास है फायरिंग बैटिंग लाइन ऑफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन कैप्टन ऑफ द टीम, उनके साथ हेनरी क्लासेन और या फिर राइजिंग स्टार नीतीश कुमार रेड्डी। तो फिर ये एक कॉम्पिटेटिव कंटेस्ट देखने वाले हैं। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इन दोनों टीम में से अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो ये बहुत ही एक तरफा रहा है, वन साइडेड राइवलरी रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ये राइवलरी है ही नहीं, क्योंकि 20 मैच तो कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है और सिर्फ 10 मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीता है। और अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की ईडन गार्डन में ये मुकाबला देखा जाए तो फिर ये तो और भी वन साइडेड राइवलरी है। जी हाँ, 11 मैच में 8 बार कोलकाता नाइट राइडर्स मात दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को और सनराइजर्स हैदराबाद हमेशा से कमजोर नजर आया है। आज का ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। तो फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स आगे है, लेकिन इस बार की अगर टीम देखा जाए तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बहुत सारी इंजरी कंसर्न है और उनके पास जो एक बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप था जो कि अब इंजरी की वजह से नहीं है। तो हिस्ट्री देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स आगे है, लेकिन इस बार की अगर टीम देखा जाए तो फिर दोनों ही टीम में बॉलिंग कंसर्न रहा है, खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो आधे से ज्यादा प्लेयर इंजर्ड है। अपने बॉलिंग यूनिट का मेन बॉलर हर्षित राणा रूल्ड आउट हो चुका है। उनके अलावा पार्थी राणा जो अभी तक श्रीलंका से मैच फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है और एनओसी भी नहीं मिला है, इसलिए स्क्वाड को ज्वाइन ही नहीं कर पाया है। मुस्तफिजुर को भी रिलीज करना पड़ा था और आकाशदीप भी इंजर्ड हो चुका था। उनके अलावा अब कार्तिक त्यागी या फिर सौरभ दुबे या फिर वैभव अरोड़ा और
ये सब ब्लेसिंग मुजराबानी ने एज ए रिप्लेसमेंट ज्वाइन किया है और इन सब बॉलर को लेकर चलाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही मुश्किल और चुनौती भरा काम है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में भी बॉलिंग यूनिट बहुत खास है नहीं, लेकिन फिर भी कोलकाता से थोड़ा बेहतर ही है। और अगर देखा जाए तो फिर इस बार केकेआर और एसआरएच दोनों ही अपने पहला मैच हार के ये दूसरा मैच खेलने आ रहा है। एसआरएच जहां विराट कोहली की आरसीबी के खिलाफ हार के आ रहा है, और वही दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस से वानखेड़े में हार के आ रहा है। तो फिर देखने वाली बात है कि इस मैच में, दूसरे मैच में कौन पहले जीत के साथ इस टूर्नामेंट में स्टार्ट करता है। और वही कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड में एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, जो कि पिछले मैच की पोस्ट प्रेजेंटेशन में कैप्टन अजिंक्य रहाणे को जब पूछा गया कैमरन ग्रीन को बॉलिंग क्यों नहीं दे रहा है, तो फिर वो साफ ये इनकार कर दिया कि यू मस्ट आस्क दिस टू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने अगले ही दिन ये ट्वीट करके बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स न्यू दैट कैमरन ग्रीन इज फेसिंग अ लोअर बैक इंजुरी एंड ही नीड्स अ रिकवरी टाइम फॉर एटलीस्ट 10 to 12 days। तो फिर ये जो कन्फ्लिक्ट है, उम्मीद करते हैं ये कैमरन ग्रीन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना करवाए, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर वो बैटिंग भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो फिर उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। तो फिर अब दोनों टीम के प्लेइंग 11 देख लेता है। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। पिछले मैच में कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन की जोड़ी ओपन करते हुए एक फायरिंग स्टार्ट दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। जी हाँ, 78 रन पावर प्ले में स्कोर किया था, एक विकेट गवा के। और कप्तान अजिंक्य रहाणे तो 27 गेंदों में 50 भी कंप्लीट किया था, वो तो बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से मिडिल ओवर में अजिंक्य रहाणे सेट होने के बाद भी बहुत स्ट्रगल किया, जो कि अगले 12 गेंदों में 20 रन भी नहीं बना पाए मुश्किल से। तो फिर ये देखने वाली बात है, क्या एक बार फिर से सुनील नारिन को ओपन में ले आया जाएगा, क्योंकि सुनील नारिन को पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने अंडर यूटिलाइज किया है। और हिस्ट्री में देखा गया है, जब जब सुनील नारिन को आप अंडर यूटिलाइज करते हो, तब तब कोलकाता नाइट राइडर्स के ये सीजन बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ रहता है। तो फिर उम्मीद करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स जितना जल्दी हो अपनी गलती सुधार लीजिए। तो फिर हमारे हिसाब से तो डेफिनेटली ओपन सुनील नारिन और फिन एलन के साथ जाइए, लेकिन देख के लग रहा है कि वो सेम ही चलने वाला है। कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ फिन एलन ओपन, उसके बाद नंबर 3 कैमरन ग्रीन, नंबर 4 में अंग्रेज रघुवंशी जो बैट्समैन पारी खेला था, एक कमाल का हाफ सेंचुरी जड़ दिया था, उनके साथ वाइस कैप्टन रिंकू सिंह नंबर 5 पे, नंबर 6 पे रमनदीप सिंह, नंबर 7 में देखा जाएगा अनुकुल रॉय को, नंबर 8 पे आ जाएगा सुनील नारायण, उसके बाद नंबर 9 पे ब्लेसिंग मुजराबानी, नंबर 10 पे कार्तिक त्यागी और नंबर 11 होने वाला है वरुण चक्रवर्ती। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर वैभव अरोड़ा। ये हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। और अब बारी है सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में पिछले मैच में लियाम लिविंगस्टोन को, जिनको लगभग 14 करोड़ में लिया था, वो उनको नहीं खिलाया था। क्या इस मैच में खिला सकता है? लगता तो नहीं। लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद भी अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ जा रहा है, खास करके जब कप्तान पैट कमिंस नहीं वापसी कर रहा है। तो फिर पहले स्टार्ट करेगा वही ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी, फिर नंबर 3 पे कप्तान ईशान किशन, नंबर 4 पे हेनरी क्लासन या फिर नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 5 पे जो रह गया हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी में से, नंबर 6 पे आएगा अनिकेत वर्मा, नंबर 7 पे सलील अरोड़ा, नंबर 8 पे हर्ष दुबे, नंबर 9 पे हर्षल पटेल, नंबर 10 पे डेविड पेन और नंबर 11 होने वाला है उनका एक और फॉरेन पेसर ईशान मालिंगा। और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर अब उनत्कट। तो फिर ये प्लेइंग 12 जो कि सेम रहने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये सेम प्लेइंग 11 ही रहे, अनलेस वो कोई एक और इंजरी कंसर्न हो जाए। वैसे इन दोनों टीम में बहुत इंजरी कंसर्न हो चुका है, खास करके कोलकाता नाइट राइडर्स में। शायद ही एक सीजन में किसी टीम के खिलाफ इतने सारे इंजरी कंसर्न या फिर इतने सारे इत्तेफाक हुआ है जो कोलकाता नाइट राइडर्स जूझ रहा है। तो फिर डेफिनेटली कोलकाता नाइट राइडर्स इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उम्मीद करते हैं वो जल्दी उभर के आए। और अब प्रेडिक्शन टाइम, केकेआर वर्सेस एसआरएच। हमें तो लगता है कि केकेआर एसआरएच के ऊपर अपर हैंड है और केकेआर इस मैच में बाजी मारने वाला है, जैसे कि हमेशा से होता हुआ आया है, खास करके ईडन गार्डन में। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स वाकई में ये मैच को जीत पाएगा या फिर सनराइजर्स हैदराबाद बाजी मार जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स फैन हो और चाहते हो कि कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाए, तो फिर डेफिनेटली स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिए।